ये तो सच है कि भगवान है, मगर फिर भी अनजान है। धरती पे रूप माँ बाप का उस विधाता की पहचान है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंटैक्स। सिंटैक्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है कि सर जी सवाल इससे हम नहीं कर पाते हैं, जो भी क्वेश्चन इनसे बनते हैं ग्रामर के वो सारे बच्चे नहीं कर पाते हैं और सिंटैक्स में बहुत सारा डरते हैं। तो भाई डरना नहीं, ये वीडियो आपको आग लगा देगी। सिंटैक्स के एक एक रूल सिखा देंगे। पहले आपको पूरा बेसिक से पूरे रूल सिखाए जाएंगे, फिर इसके बाद में आपको इसकी प्रैक्टिस करा दी जाएगी बच्चों। तो शुरू करते हैं आज की क्लास, लेट स्टार्ट। तो बच्चों पहले समझिए सिंटैक्स है क्या। सिंटैक्स को कहते हैं वाक्य रचना। वाक्य रचना, सिंटैक्स मतलब वाक्य रचना। द करेक्ट अरेंजमेंट ऑफ वर्ड इन अ सेंटेंस इज कॉल्ड सिंटैक्स। शब्दों को उचित स्थान पर सही रूप में लिखना ही बच्चों क्या कहलाता है? सिंटैक्स। अब देखिए एक चीज, अगर हम सिंटैक्स को दूसरा नाम लें, दूसरा नाम दें तो क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट गाइस। सो देखिए बच्चों, आप ऐसे कर सकते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड भी कह सकते हैं। कंकर्ड मतलब सब्जेक्ट और वर्ब के बीच जो तालमेल है उसको दिखाने का काम ये करता है। और बच्चों ये स्पेशली किस लिए ये चैप्टर बना? तो बच्चों ये जो चैप्टर है स्पेशली आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम के बाद में जो तैयारियां होती है ना, एयरफोर्स, आर्मी, एनडीए, एसएससी, जो भी सारे जिस एग्जाम में इंग्लिश आती है उसमें सबसे ज़्यादा अहम रोल प्ले करता है ये चैप्टर। तो बच्चों दूसरी बात ये है कि आपके बोर्ड एग्जाम में भी 2 नंबर का आता है एक प्रश्न इससे, तो आज की क्लास में वो सब समझेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल बच्चों क्या होता है? उपपद। क्या होता है? उपपद। अब देखो बच्चों, आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया। आर्टिकल को 2 भागों में बांटा गया, एक इंडिफिनिट आर्टिकल और दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। दूसरा डिफिनिट आर्टिकल। अब देखिए बच्चों, देखिए यहां पर ये समझिए जो इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल। देखिए बच्चों, इंडिफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं अनिश्चित उपपद और डिफिनिट आर्टिकल को बोलते हैं निश्चित उपपद। अब देखिए बच्चों, इंडिफिनिट आर्टिकल क्या है? इंडिफिनिट आर्टिकल बच्चों अनिश्चित उपपद क्या है? ए और एन है। क्या है बच्चों? ए और एन है। और इसके बाद में डिफिनिट आर्टिकल क्या है बच्चों? जो है डिफिनिट आर्टिकल वो केवल दा है। अब सर जी इसका बहुत लोग उच्चारण दा भी करते हैं और बहुत लोग बच्चों दी भी करते हैं। तो आज ये भी हम आपको सिखाएंगे कि कब दा पढ़ते हैं और कब दी पढ़ते हैं बच्चों। तो देखिए, अगर इसके पहले कभी भी ये अगर ये लिखा है और इसके पहले अगर ये कोई वावल है, यहाँ पर अगर कोई वावल से पहले अगर दा है तो उसको बच्चों दी पढ़ते हैं। एग्जाम्पल जैसे मैंने लिखा, ये मैंने लिख दिया, तो अभी इसे क्या यहाँ पर ए ई आई ओ यू वावल होते हैं। क्या बच्चों वावल होते हैं? ए ई आई ओ यू, ये बच्चों आपके वावल होते हैं। अब देखिए बच्चों, अगर वावल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए, तो अगर ए आ गया तो अब इसका उच्चारण क्या होगा? दी। दी एप्पल। क्या पढ़ेंगे? दी एप्पल। अच्छा, अब सर जी ये लिखा हुआ है, अब इसको क्या पढ़ें? तो हमने देखा क्या लिखा हुआ है? बी। और बी बच्चों क्या होता है? कॉन्सोनेंट। अगर कॉन्सोनेंट है तो फिर भाई दा ही पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे बच्चों? दा पढ़ेंगे भाई। अब चलिए आगे, अब देखते हैं बच्चों ए एन को पहले समझते हैं विस्तार से कि कैसे ए एन। तो देखिए सारी चीजें, यूज ऑफ ए एन। ए एन का यूज कहाँ होता है, कैसे होता है? देखिए बच्चों, ए एन पहले तो कुछ चीजें आपको समझनी होंगी कि हम लोग पीछे जब पढ़ते थे, जो छोटी कक्षाओं में पढ़ते थे, तो हमारे टीचर क्या बता देते? वावल। अगर आपने देख लिया कहीं वावल, वावल मतलब सर जी क्या? ए ई आई ओ यू। अगर बच्चों आप वावल देख लेना तो उसके पहले एन लगा देना। ये बच्चों हम लोगों ने पहले सीखा था, मगर ये ऐसा कहीं कुछ नहीं है बच्चों। आपका जो
जो हमारे टीचर समझाने के लिए हम लोगों को बता देते थे, क्योंकि हम लोग छोटी क्लासों में होते थे, तो वो समझाने के लिए सारी चीज़ें बता देते थे बच्चों। अब हमें देखना है कि अगर उच्चारण का से ज्ञा के बीच में हो, क्या हो बच्चों, उच्चारण अगर का के बीच से, अगर किसी भी वर्ड के उच्चारण का से ज्ञा के बीच में हो तो ए आएगा। क्या आएगा बच्चों, ए आएगा। और अगर आ से आहा हो, छोटा आ से आहा तक हो, तो उसका उच्चारण अगर होगा तो क्या लगेगा बच्चों, एन लगेगा। मगर बच्चों एक बात और भी याद रखना कि ए एन यूज कैसे करना, पहले पूरा नियम जान लो कि उसके लिए एक नियम है एस सी एन, ये रूल फॉलो होना चाहिए, तभी आपको ये होना पड़ेगा, तभी वो लग पाएगा सही से, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। ये ट्रिक है आपकी बच्चों। ट्रिक क्या है कि रूल कहता है कि अगर एस सी एन, जिस भी नाउन के पहले आप अगर आर्टिकल लगा रहे हैं वो क्या हो, सिंगुलर हो, काउंटेबल हो, नाउन हो। अब समझेंगे कैसे, देखो जैसे मैंने लिखा बॉय, मैंने लिख दिया बॉय। अब बच्चों इसमें ये देखिए, बॉय को आप गिन सकते हैं, काउंट सिंगुलर है, पहली बात तो बॉय सिंगुलर है, फिर काउंटेबल गिन सकते हो, और एन से नाउन भी है देख सकते हो। तो बच्चों ये मतलब अब आप इसके पहले ए एन का प्रयोग कर सकते हैं। तो अब देखिए इस बॉय जो ये बॉय लिखा हुआ है, तो इस बॉय के पहले क्या लगाएंगे, ए कि एन, तो लिखो बॉय। बा से बकरी जैसा साउंड हो रहा है ना, तो बा से बकरी किस में, का से ज्ञा के बीच में आएगा ना बच्चों। और अगर का से ज्ञा के बीच में आएगा तो क्या लिख दोगे, ए, क्या लिख दोगे, ए। अब बॉय। और अगर बच्चों अगर यहाँ पर क्या हो जाता, बॉयज, बॉयज, देन बच्चों यहाँ पर फिर ए एन नहीं लगता, फिर ए एन का प्रयोग नहीं होते करते, क्योंकि सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर होता नहीं ना। तो बच्चों समझ रहे होंगे आप लोग। अब देखिए हम लोग समझते हैं, शुरू करते हैं कहानी को। अब देखिए बच्चों ये क्या लिखा, 1 रुपी नोट। तो हमारे टीचरों ने क्या बताया, यहाँ पर ए ई आई ओ यू देखो, तो हम सीधा आंख बंद करके एन लगा देते थे। मगर बच्चों वो नहीं करना है, क्या करना है आपको, इसको ऐसे हटा दो। ये क्या लिखा है, 1, क्या लिखा हुआ है, 1, तो 1 लिखा हुआ है ना, वाह वकील आ रहा है, तो वाह से वकील आ रहा है, तो देखो आ से ज्ञा, का से ज्ञा के बीच में आएगा, तो क्या लगा दोगे, ए। क्या लगा दोगे बच्चों, ए लगा देंगे। क्या लिखा है, आवर, आवर, इसको अगर एच के पहले ओ हो तो हमेशा एच साइलेंट होता है, तो क्या पढ़ेंगे, आवर, आवर, आवर मतलब घंटा। आ रहा है, आवर, आवर, हावर नहीं पढ़ेंगे, तो आ से आ रहा है, आवर, आवर, तो ये आ से यहाँ के बीच में आ गया, तो क्या लग जाएगा बच्चों, एन आ जाएगा। क्या आएगा, एन, एन सी सी, एन ऐसे लिखते हो ना, एन, तो ए आ गया। तो ए बच्चों बताओ जल्दी से, इसमें आया कि इसमें, तो आ ई ए आए इसमें आता है ना, तो किस में लिख दोगे, तुरंत क्या कर दोगे, यहाँ पर एन लिख देंगे आप लोग। क्या लिख देंगे बच्चों, एन। ठीक है बच्चों, अब आगे देखिए ये क्या लिखा है, ऑनेस्ट, ऑनेस्ट, आ रहा है, तो फिर क्या लिख दोगे, एन बच्चों। अब देखो एस पी, एस ऐसे ही तो लिखते हो, एस पी, तो ए आ गया बच्चों। अगर ए आ जाए तो क्या लिख देंगे, एन, क्योंकि छोटा आ से आ के बीच में आ रहा है बच्चों। अब आगे चलिए, ये क्या लिखा है, बी ए, बी। अब देखो बा से बकड़ी आ गई, और अगर बा से बकड़ी आती है बच्चों, तो फिर वहाँ पर हम का से ज्ञा वाले रूल में चले जाते हैं, तो उसमें क्या लगा देते हैं, ए। मगर हाँ बच्चों ये भी हम साथ साथ में देख रहे हैं कि वो सिंगुलर है, काउंटेबल है, नाउन है, तभी तो लगाएंगे आर्टिकल, नहीं तो नहीं लगाएंगे। अब आगे देखो, हीरोज, हीरोज, ई एस लग गया। अब ये तो बच्चों हो गया बहुवचन। हमारा नियम क्या कह रहा था, ट्रिक हमारी क्या कह रही थी कि सिंगुलर हो, तो क्या सिंगुलर है क्या, तो सिंगुलर नहीं है बच्चों, तो क्या ए एन आएगा का, नहीं आएगा भाई, गलत हो जाएगा। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये क्या लिखा है बच्चों, यूरोपियन, यूरोपियन, क्या लिखा है बच्चों, यूरोपियन। अब या यग्र की आ रही, अगर हम उसको देखते तो ए ई आई ओ यू में गलत कर बैठते, तो क्या लगाएंगे, या यग्र आ रहा है, और तो फिर का से ज्ञा के बीच में या यग्र आता है, तो क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे हम ए, आ यूरोपियन। अब देखिए बच्चों ये लिखा है एयर,
हेयर मतलब होता है उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी के लिए बच्चों यहाँ पर क्या प्रयोग करेंगे, एयर अगर ए आ रहा है तो क्या लिख देंगे बच्चों, आप एन लिख देंगे। क्या लिख देंगे, एन। अब बच्चों ये क्या लिखा है, एम ए, एम ए, एम क्या लिखा हुआ है, एम। और अगर एम आया तो बच्चों क्या कर दोगे, एन। एस टी एम, एस आ गया, एस तो फिर एस ऐसे ही तो लिखते हो बच्चों, एस। आगे चलिए, अब देखिए एलिफेंट, ए, एलिफेंट ऐसे, तो बच्चों क्या लिखेंगे, एन एलिफेंट। ये क्या लिखा हुआ है, एग, तो क्या लिखेंगे, एग। एग ऐसे ही तो कहते लिखते हैं, एग, तो एन लगा देंगे। ऑरेंज, ऑरेंज, ऑरेंज बच्चों तो क्या लिखेंगे, एन ऑरेंज। ये क्या लिखा है, एक्स। तो फिर हमारा रूल क्या कह रहा था, एस सी एन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो बच्चों चलो एक नाउन होता है, काउंटेबल भी होता है, मगर ये सिंगुलर है क्या, इसमें तो भैया यस लग गया, तो मतलब भैया गलत, तो आप इसको क्या कर देंगे, गलत बच्चों। अब आगे देखिए, अब देखिए ऑयल, ओ आई एल, ऑयल, ऑयल मतलब तेल, तो ये क्या कह रहा है, सिंगुलर होना चाहिए, चलो सिंगुलर तो है नहीं। काउंटेबल, काउंटेबल गिन सकते हो क्या आयल को, एक आयल, दो आयल, आयल, मिल्क, और जो भी सारी बच्चों तौलने वाली भी सारी चीज़ें, उनको आप गिन नहीं सकते हो। जो चीज़ें तौली जाती हैं तो ऐसा तो नहीं कहते कि मुझे एक चावल दे दो, मुझे एक दूध दे दो, मुझे ये, ऐसा तो नहीं होता ना बच्चों। तो जो चीज़ें तौल में आती हैं तो उनके लिए हम उन्हें अनकाउंटेबल मानते हैं, और अनकाउंटेबल नाउन से पहले कोई आर्टिकल प्रयोग नहीं होता है। तो बच्चों इसके पहले आर्टिकल आएगा क्या, नहीं आएगा बच्चों, तो ये आर्टिकल यहाँ पर आपका प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए बच्चों आगे चलते हैं, ऑक्सन, ओ एक्स, ऑक्स, ऑक्स माने क्या होता है, बैल। क्या होता है बच्चों, ऑक्स माने बैल, और बैल का ये प्लूरल बनाते हैं तो क्या हो जाता है, एक्सन। तो हमारा नियम तो कह रहा है एस सी एन में ही भैया लिखना है, तो क्या सिंगुलर है, यस। काउंटेबल है, ये तो पहली बात तो सिंगुलर नहीं है ना, तो सिंगुलर नहीं है तो नो आर्टिकल, खत्म काम। मेंबर, इसमें तो कोई यस यस नहीं लिखा, मेंबर, एम से स्टार्ट है तो क्या, माँ मछली से स्टार्ट है तो बच्चों एम। एम पी, एम कैसे लिखते हैं, एम पी, एम पी, तो एम आ गया तो क्या लगा देंगे बच्चों, एन। क्या लगा देंगे, एन। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी इंपॉर्टेंट है बच्चों, यूनिवर्सिटी, तो क्या लगा दोगे, यूनिवर्सिटी के पहले यू अगर आ रहा है तो ए लगा दोगे, यूनिवर्सिटी। ब्यूटीफुल, ये कोई नाउन है क्या बच्चों, एस सिंगुलर काउंटेबल नाउन, और नाउन होना चाहिए ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल मतलब सुंदर, और सुंदर किसी की क्या हो सकती है, विशेषता, विशेषता मतलब एडजेक्टिव बच्चों। तो यहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यहाँ पर नो आर्टिकल प्रयोग होगा, नो आर्टिकल। अब देखिए ये क्या लिखा है बच्चों, यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौमिक सत्य। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को बच्चों लिखने के लिए यू या यग्र आ रहा है तो क्या लगा दोगे, ए, अ यूनिवर्सल ट्रूथ। आगे देखिए यूनिक मैन, अद्भुत व्यक्ति, यू या यग्र, यूनिक, तो बच्चों क्या लिख दोगे, ए। आगे देखिए वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी ऑनेस्ट मैन, वेरी, वेरी आ रहा है तो बच्चों क्या लिख दोगे, ए, वेरी, वेरी ऐसे करके लिखेंगे तो ए लिख दिया, ठीक है। अब क्या लिखा है बच्चों, इन, इन माने क्या होता है, सराय या धर्मशाला। तो बच्चों इन, सराय, सर, इन क्या लिखते हो, इन, इन के लिए बच्चों क्या लिखेंगे, एन, ठीक है बच्चों। तो आशा करता हूं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई हुई। अगर नहीं आई होंगी तो आप प्लीज़ अपना कमेंट बॉक्स में जो भी प्रॉब्लम हो तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, कि प्रॉब्लम होंगी वो मैं सारा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दूंगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो देन आप कमेंट करिए, उस पर मैं रूल, फिर इसके बाद रूल दा के देखेंगे, इसके बाद आर्टिकल का चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर सेंटेक्स पे आपका नाउन दिया जाएगा बच्चों। तो चलिए देखिए, देखिए बच्चों क्या कहता है, रूल फर्स्ट कहता है एक वचन, एक वचन में कॉमन नाउन, कॉमन नाउन आपको पता है, जैसे मैंने कहा राधा, ये तो प्रॉपर नाउन है, मगर मैंने कह दिया गर्ल, तो ये बच्चों क्या है, कॉमन नाउन। मैंने कहा रोहित, रोहित किसी का नाम है, नाम मतलब प्रॉपर नाउन, ठीक, किसी चीज़ का नाउन वो प्रॉपर नाउन। और कॉमन नाउन क्या हो जाता है बच्चों, जैसे मैंने कहा बॉय, तो बॉय में तो बहुत सारे लड़के होते हैं जिसमें पता न चले, तो क्या हुआ, वो
प्रॉपर वो हो गया कॉमन नाउन आपका, समझे बच्चों। अब देखिए देखिए क्या मैंने लिखा, एक वचन में कॉमन नाउन से पहले वन का भाव, वन मतलब एक का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग करते हैं, ठीक है। वैसे इन ना बोलकर इसको आ पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, आ, ठीक है बच्चों। हैज़, ही हैज़ उसके पास है। अब एक बुक का दर्शाना है तो बच्चों क्या लिख दोगे, आ बुक, उसके पास एक बुक है। इन हिज हैंड उसके हाथ में, ठीक है बच्चों। तो आपको समझ में आया होगा कि किसी एक चीज़ का भाव प्रकट करने के लिए, एक को दिखाने के लिए ए का प्रयोग करते हैं। आगे बच्चों देखिए दूसरा रूल बच्चों क्या कह रहा है, दूसरा रूल को देखिए बच्चों। तो बच्चों देखते हैं नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 बच्चों क्या कहता है, एक वचन में कॉमन नाउन से एनी मतलब कोई का भाव प्रकट करने के लिए ए का प्रयोग होता है। अगर कोई का भाव प्रकट करना हो तो भी बच्चों ए का प्रयोग करके कोई का भाव दर्शाया जा सकता है। जैसे किंग माने राजा, हैड 4 सन्स राजा के 4 पुत्र थे, तो कोई राजा के 4 पुत्र थे या एक राजा के 4 पुत्र थे, तो बच्चों यहाँ पर क्या लगा दोगे, आ, ठीक है। अब देखिए आ का प्रयोग प्रति या पर के रूप में भी किया जाता है, मतलब प्रति के लिए कि प्रति किलो, प्रति घंटा, प्रतिदिन, ऐसे करके बच्चों। बाकी ये बात ये है कि दिन और महीनों इन सब के पहले आर्टिकल का प्रयोग बच्चों नहीं होता है। अब देखिए ही अर्न्स वह कमाता है ₹3000 अ मंथ। अ मंथ मतलब होता है यहाँ पर प्रति वर्ष, प्रति मंथ, प्रति महीने वह 3000 रुपये कमाता है भाई। आगे देखिए बच्चों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, इसको लिख लो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल में। मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है बच्चों, मोस्ट, यही में बच्चों आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन यही से डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। अब बच्चों क्या है, मेक अ नॉइस, मेक अ नॉइस भी अब यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम में लिख के आएगा मेक नॉइस, और यहाँ पर वो मिस्टेक किए होगा तो आपको सुधार के लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, मेक अ नॉइस होता है, अ बैड कोल्ड होता है। ये बच्चों इसमें कोई नियम नहीं काम करते, ये कुछ ईडियम वर्ड हैं, कुछ फ्रेज हैं, उनको आपको याद करना पड़ेगा। आ हेड एक, अच्छा बच्चों एक चीज़ और यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी बॉडी पार्ट्स हो, कोई भी आपका बॉडी पार्ट्स हो प्लस उसमें एक शब्द जोड़ देंगे तो उस चीज़ का दर्द बन जाएगा, पेन बन जाएगा। मैंने कहा हाथ दर्द तो हैंड लिख दो, HAND, और उसमें जोड़ दो एक, हैंड एक मतलब हाथ दर्द। मैंने कहा सिर दर्द तो हेड एक, सिर दर्द, ठीक है बच्चों। अब देखिए ऑल ऑफ अ सडन, ये भी फ्रेज होता है, ऑन अ लार्ज स्केल, ठीक है बच्चों, ये सीधा याद कर लेना, ये तो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन अ हरी, इन अ हरी मतलब जल्दबाजी में, इन अ हरी जल्दबाजी में। देखो इन अ हरी मिल जाए या इन अ रेज मिल जाए। अब देखो बच्चों मैंने यहाँ पर पूरे नहीं लिखे, मैंने ऐसे लिख दिया कि आपको समझ में आ जाए, तो ये ऐसे लिखना है, इन अ हरी, इन अ रेज, इन अ मूड, इन अ टेम्पर, इन अ डिलेमा, इन अ नल सेट, ऐसे बच्चों, ठीक है बच्चों। अब कुछ चीज़ें को और समझते हैं। अगर कहीं पर दिख जाए हैव अ पेन, हैव अ पेन दिख जाए, हैव अ चेंज हो जाए, हैव अ कोल्ड हो जाए, हैव अ ड्रिंक आ जाए, हैव अ बाथ आ जाए, और या फिर टेक अ रिक्स, टेक अ रिक्स खतरा मोल लेना, ऐसे बच्चों ये फ्रेजेस दिख जाएं तो आप समझ लेना ऐसे ही करना है, वहाँ पर ए नहीं लिख के आएगा, आपको ए कर देना है बच्चों। अब कुछ चीज़ों को और समझते हैं बच्चों जो बहुत ज़रूरी है। देखिए बच्चों कुछ एक्सक्लामेशन वाले वाक्य होते हैं, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन, जिनमें प्रयोग होता है, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, इस प्रकार का, जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल ऐसे करके एक्सक्लामेशन मार्क लग जाएगा। व्हाट अ BEAUTIFUL, व्हाट अ ब्यूटीफुल गर्ल, GIRLC इज, कितनी सुंदर लड़की वह है। तो बच्चों ऐसे में भी व्हाट ए
यहाँ पर लग जाता है तो वो भी बच्चों आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, अब आपको ये सारे नियम समझ में आए होंगे। तो अब हम बच्चों दा की ओर चलते हैं। और दा वाले नियम से पहले आप लोगों के लिए और एक भी चीज़ बता दूं, इसके बाद में ये सब पढ़ने के बाद में ना एक ऐसी ट्रिक दूंगा जिससे आपको पता चल जाएगा कहाँ सर जी आर्टिकल लगाएं, कहाँ आर्टिकल ना लगाएं, क्योंकि बच्चों को बहुत ही दर्द है भाई आर्टिकल में। ठीक है, तो अगर आर्टिकल आपका अच्छा हो गया ना तो बहुत सारी चीज़ों तो आपको यूँ आने लगेंगी। तो ठीक है दोस्तों, तो बच्चों आप देखते हैं आर्टिकल दा का रूल, दा या दी। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, दा का प्रयोग, रूल फर्स्ट कहता है दा का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास व्यक्ति, मतलब जो अपने आप में यूनिक हो, दा मतलब दादा, जो अपने आप में दादा हो उसके पहले दा लगाते हैं। तो देखो रूल फर्स्ट क्या कहता है, दा का प्रयोग उस समय होता है जब हम किसी खास व्यक्ति वस्तु या जिसका पहले उल्लेख हो चुका हो या जिससे वक्ता परिचित हो, जिसके विषय में आप जानते हो या पहले से उसका प्रयोग हो चुका हो सेंटेंस में, तो उसके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, दादा का प्रयोग करते हैं, जो यूनिक चीज़ होती है। देखिए बच्चों, अब जैसे मैंने कहा बॉय, अब इसके पहले आर्टिकल भरना है, तो अब तुम सोचोगे सर जी AN जल्दी से भरते हैं, मगर पहले सेंटेंस पढ़ो। बॉय यू सी, बॉय माने लड़का, यू माने तुम, सी माने देख रहे हो, इज माई सन, जिस लड़के को तुम देख रहे हो वो मेरा पुत्र है। तो कहने का मतलब बच्चों क्या हुआ कि उसको डिफिनिट कर दिया, और डिफिनिट मतलब जिस चीज़ को डिफिनिट कर दिया, निश्चित कर दिया, तो उसके पहले आर्टिकल दा लगा दिया जाता है। बच्चों कौन सा आर्टिकल लगा दिया जाता है, लिखते रहिएगा भाई, ये मत सोचिएगा कि आप रुक जाएं, लिखिएगा, सारे सेंटेंसों को आप समझिए। अब देखिए आगे क्या लिखा है, ही इज बॉय, वह लड़का है। अब देखो इसमें कोई डिफिनिट अभी तो किया नहीं ना, तो इसके पहले क्या लिख देंगे, AN फिर लगेगा, तो बॉय है, बॉय, और बहुवचन नहीं तो क्या लिख देंगे, ए, दिस इज अ बॉय। आगे देखिए बच्चों क्या कह रहा है, बॉय इज इन जेंटल, बॉय इज जेंटल। अब वही लड़के की फिर से बात हुई, तो बच्चों दोबारा अब वक्ता उसके विषय में जान गया, उससे आपका परिचय हो गया, तो क्या आप लगा दोगे आर्टिकल दा। अब देखिए बच्चों, इसको मैंने एक छोटी सी स्टोरी लिखी है, आप इसको कर लेंगे, बहुत समझ में आ जाएगा इसी से। देखिए देयर वाज किंग, राजा था। अब राजा के विषय में आपको डिफिनिट नहीं हुआ तो क्या लगा दोगे, आ किंग, देयर वाज आ किंग, एक राजा था, किंग। अब देखो फिर से राजा की बात हुई, तो बच्चों कौन सा आर्टिकल, अब दोबारा उल्लेख हो रहा है तो आर्टिकल दा लगा दिया। द किंग हैड, राजा के पास थे डॉटर। अब डॉटर पहली बार आई तो क्या लिखा, द किंग हैड अ डॉटर, राजा की एक पुत्री थी। अब देखो, अब फिर डॉटर के पहले भरना है डॉटर, तो अब डॉटर का भाई एक बार नाम आ चुका, तो दोबारा आएगा तो क्या लगा दिया, द डॉटर वाज, डॉटर मतलब पुत्री, वाज माने थी, अनएजुकेटेड मतलब पढ़ी लिखी ना होना, मतलब पढ़ी लिखी नहीं थी, अशिक्षित थी। फादर, अब बच्चों किसका फादर का बात हुई, तो फादर कौन थे, किंगी राजा ही तो थे उस बिटिया के फादर, तो क्या लगा दिया, द। ठीक है बच्चों देखिए द फादर कॉल्ड, मतलब राजा ने पुकारा या बुलवाया। अब इसके बाद में डैश दिया हुआ है टीचर, अब टीचर लिखा हुआ है बच्चों, यहाँ पर लिखा हुआ है टीचर। अब टीचर का पहली बार जिक्र हो रहा है तो क्या लिखा, आ टीचर, किसको बुलाया, एक टीचर को। अब टीचर, फिर देखो टीचर आ गया, तो अब दोबारा आया टीचर, तो देखो इसके विषय में उल्लेख हो चुका था, तो क्या लगा दिया, द टीचर गिव, अध्यापक ने दिया। अब इंग्लिश एन इंग्लिश सेंटेंस टू गर्ल, फिर आ गया उसी पुत्री की, उस लड़की की बात हो रही, तो क्या लगा दोगे, द। फिर आगे गर्ल, द गर्ल ट्रांसलेटेड सेंटेंस। अब क्या कह रहा है, फादर फिर आ गया, डिफिनिट थे तो क्या लगा दिया, द। मेड माने करा दिया, गर्ल लिखा हुआ है तो द गर्ल, मतलब दोबारा उसी लड़की का नाम आया। एंड द टीचर माने अध्यापक की, बैड लॉक माने शादी, तो क्या करा दिया, अध्यापक की और उस लड़की की शादी करा दिया जो राजा की लड़की थी। समझ रहे हो बच्चों, चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं। अब कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ पर आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। देखिए जैसे
पहाड़ों के नाम से पहले द हिमालय, द हिमालयाज ऐसे करके पहाड़ आए। मगर कह दो सर जी माउंट एवरेस्ट के पहले आएगा तो पहाड़ नहीं हो बच्चों, वो एक चोटी है, तो चोटी के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। इसी प्रकार देखिए बच्चों, कोई भी नदी का नाम आ जाए, क्या कोई भी नदी का नाम हो, द गंगा, तो उसके पहले आर्टिकल द लगा देंगे क्योंकि वो अपने आप में यूनिक है, दादा है भाई। तो क्या लिख दिया, द गंगा, द कोसी, द कृष्णा, द ब्रह्मपुत्र, द सोन एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, तो इनके सबसे पहले क्या लगा देंगे, द, नदी के नाम के पहले द लगा देंगे बच्चों। ठीक है, और या कोई पहाड़ों का नाम आ जाए तो दा लगा देंगे। और धर्म ग्रंथों के नाम से पहले कोई भी धर्म ग्रंथ हो, जैसे गीता, बाइबल, कुरान, ठीक है, तो उनके सबसे पहले दा लगा देंगे, जैसे द गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, ठीक है, द ऐसे करके। ठीक है बच्चों, तो वहां पर आप आर्टिकल द लगा दीजिएगा बच्चों। चलिए अब क्या कह रहा है, धर्म से पूर्व, जैसे द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द ईसाई, जो भी आपके धर्म है, तो धर्मों के नाम से पहले भी बच्चों आर्टिकल आपको द लगा देना है। यहाँ पर आपको देखना है खाड़ी के नाम से पहले, वे मतलब या गल्फ मतलब होता है खाड़ी, खाड़ियों के नाम के पहले बिफोर गल्फ, देखिए जो भी खाड़ी आ जाए, जैसे द वे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऐसे आ सकता है, द बे ऑफ पर्सियन, या आ सकता है द पर्सियन गल्फ। ठीक है, तो उसका भी मतलब क्या होता है बच्चों, खाड़ी, खाड़ी के नाम से पहले। दिशाओं के नाम से पहले भी आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ। ठीक है बच्चों, आगे चलिए। अब देखिए अगला नियम क्या कहता है, कह रहा है सागर के नाम से पहले, कोई भी सागर हो उनके नाम से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है, द रेड सी, द अरेबियन सी एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों, जो भी सागर होंगे, जो महासागर होंगे, जो धर्म ग्रंथ होंगे, जो जातियां होंगी, ठीक है, तो इन सब के पहले आर्टिकल द का प्रयोग होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे देखिए, महासागर के नाम से पहले द अटलांटिक ओशियन, अटलांटिक महासागर, द पैसिफिक ओशियन। ठीक है बच्चों, तो ये सारी चीज़ें। और प्रसिद्ध इमारतों से पहले द का आर्टिकल, द ताज, द रेड फोर्ट, ठीक है, द ऐसे कर करके जो भी है। ठीक बच्चों, अब देखिए कुछ चीज़ों के नाम जैसे मैंने ले लिखे, कोई भी समाचार पत्र आ जाए उसके पहले बच्चों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, कोई भी समाचार पत्र आ जाए उसके पहले आर्टिकल द लगा दोगे, जैसे द दैनिक जागरण, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द भास्कर। ठीक है, जो भी अखबार आते हैं उनके पहले नाम के पहले आर्टिकल द लग जाएगा। या कोई भी विमान आ जाए, क्या भी कोई भी विमान आ जाए, जैसे पानी वाले जहाज आ जाएं या हवाई जहाज की बात हो। जैसे देखिए पानी वाले जहाज की बात करें तो जैसे द विराट, द INS कोची, ऐसे शिपों का नाम होता है, तो शिप के नाम से भी पहले क्या आर्टिकल द लगता है बच्चों। और एक बात और देख लीजिए, अगर जैसे कि कुछ रेलगाड़ियां हैं, रेलगाड़ियां, ट्रेन के नाम से भी पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ठीक है बच्चों, जैसे द वंदे भारत एक्सप्रेस, ठीक है, ऐसे करके द इंटरसिटी, जो भी हैं ट्रेन उनके पहले आर्टिकल द लगा देंगे बच्चों। ठीक है, अब जैसे वायुयान पे जैसे द राफेल, ऐसे करके। अब बच्चों एक बात और समझने वाली बात है कि जैसे भी कोई भी दिशा दी है, जैसे मैंने कहा, मैं अब यहाँ पर आप सेंटेंस के माध्यम से सीखेंगे बच्चों। अब मैं आपको कुछ सेंटेंस के माध्यम से सिखाना चाहता हूँ, आप लोग अब सेंटेंस में फोकस करिएगा बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा, देखिए जैसे मैंने लिखा आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट, WEST, वेस्ट, आई एम कमिंग फ्रॉम वेस्ट। तो बच्चों अभी ये गलत है क्योंकि दिशा का नाम आ गया तो आर्टिकल क्या लग जाएगा पहले, द। मगर बच्चों मैंने अगर बोल दिया कि आई एम कमिंग फ्रॉम, अब यहाँ पर द वेस्ट बंगाल, अब किसी दिशा के साथ में उस स्थान का नाम दिया जाए बच्चों तो वहाँ पर फिर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है, निषेध है ये नियम। ठीक है,
तो बच्चों कभी भी दिशाओं के नाम के साथ में उस प्लेस का नाम दे दिया जाए, जगह का नाम दे दिया जाए तो आर्टिकल दा नहीं लगता प्यारे बच्चों। फिर आगे सीखते हैं। आगे देखिए, जैसे कोई भी वाद्य यंत्र हो, जो जैसे तबला, हारमोनियम, गिटार, ये सब वाद्य यंत्र होते हैं, इनके पहले भी बच्चों आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे चलिए, आगे समझाते हैं कि जैसे कोई भी धर्म पुस्तक है, जैसे मैंने कहा महाभारत, इसके पहले आपने आर्टिकल दा लगा दिया। मगर बच्चों एक बात आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आर्टिकल दा लगा है तो उस महाभारत के जो लेखक हैं, ठीक है, तो उनका तो नाम नहीं आ रहा कहीं, उनके राइटर का नाम तो नहीं आ रहा। जैसे व्यास अगर जो जैसे आ गया वाल्मीकि रामायणा, तो नहीं, ये नहीं लिख सकते कि दा वाल्मीकि रामायणा। अब देखिए बच्चों, मैंने लिख दिए 3 सेंटेंस। क्या मैंने लिखा? द रामायणा, ये अकेले, तो ये तो सिंगल सही हो गया। अब बच्चों मैंने लिख दिया द वाल्मीकि रामायण, ये बच्चों गलत है, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। अब देखिए वाल्मीकि द रामायण, अब सर जी रामायण के पहले द लगा दिया तो भी बच्चों गलत है। हम लिखेंगे सही तरीके से वाल्मीकि रामायणा, वाल्मीकि रामायण। तो बच्चों ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब वीडियो में और भी कुछ इंपॉर्टेंट रूल हैं, उनको डिस्कशन करते हैं, फिर जो देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट रूल ऑफ आर्टिकल। देखिए बच्चों क्या कहते हैं कुछ रूल जो और हैं। रूल नंबर फर्स्ट पर मैंने जो लिखा है, एक वचन के कॉमन नाउन मतलब सिमिलर कॉमन नाउन जब वे समस्त जाति या वर्ग का बोध कराते हैं उनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग होता है। जो समस्त जाति का क्लासिफिकेशन का बोध कराते हैं तो वहाँ पर आर्टिकल दी का प्रयोग होता है बच्चों। देखिए द काऊ इज अ यूजफुल एनिमल, उपयोगी पशु है। गाय एक उपयोगी पशु है बच्चों। तो यहाँ पर एक गाय की तो बात नहीं की जा रही, सारी गायों के उसका समूह दिखाया जा रहा है, तो इसके पहले आर्टिकल क्या सा लगा दिया, आर्टिकल द। समझ में आ रहा होगा आपको होपली। सो डियर, देखते हैं दूसरा रूल क्या कहता है। प्रॉपर नाउन के पहले, प्रॉपर नाउन मतलब किसी का भी नाम क्या कहलाता देता है, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन के पहले कोई एडजेक्टिव हो, क्या हो, कोई एडजेक्टिव, अच्छा, बुरा, सुंदर, बड़ा, छोटा, ये सारी चीज़ें क्या है, एडजेक्टिव हो, तो द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया ग्रेट, ये शेक्सपियर किसी का नाम है, शेक्सपियर। अब नाम के पहले मैंने क्या लिख दिया, ग्रेट, ग्रेट शेक्सपियर है, तो इसके पहले अब देखो एडजेक्टिव आ गया महान, उसकी विशेषता बताने लगा तो आर्टिकल क्या बच्चों लगा दिया आपने, द लगा दिया। जैसे मैंने कहा ग्रेट राम, तो इसके पहले आप क्या लिख दोगे, द ग्रेट राम, ऐसे करके बच्चों। जैसे मैंने कहा ग्रेट हनुमान, तो क्या कहोगे, दी ग्रेट हनुमान। अब देखिए यहाँ पर लिखा है गांधी जी, मोर्टल मतलब अमर। अब देखो उनकी विशेषता है गांधी जी अमर है, तो यहाँ पर क्या कर दिया, दी, इसलिए उनकी विशेषता बता रहा है तो यहाँ पर दी कर दिया बच्चों। ठीक है, आप लोगों को समझ में आया होगा। अब देखिए बच्चों, कुछ वस्तुओं से पहले जो केवल एक ही होती हैं, जो अपने आप में केवल एक ही हो और दूसरी चीज़ें नहीं होती, जैसे द सन, सन अपने आप में एक ही है, दादा है तो भैया दा लगा दिया। मून एक ही है भाई, उसके सिवा कोई दूसरा नहीं तो दा लगा दिया। स्काई एक ही है तो इसके पहले क्या लगा दिया, दा। और इसके पहले ये लिखा है प्लैनेट्स, ग्रहों, ग्रह भी अपने आप में एक ही होते हैं, तो और भी ये तो नहीं कि सैकड़ों हजारों ग्रह हों, तो उसके पहले क्या लगा दिया, द सोलर इक्लिप्स, तो उसके पहले क्या लगा दिया, द। ऐसे लूनार इक्लिप्स ETC, ऐसे इन सब के पहले बच्चों द लग जाता है। अब अगले रूल पर चलते हैं। क्या कह रहा है, रूल नंबर 4 कह रहा है एडजेक्टिव के पहले द का प्रयोग हो तो और उसके पहले कोई नाउन ना हो किया जाता है। तो अब देखिए जैसे मैंने लिख दिया रिच, तो रिच के पहले क्या लिख दिया मैंने, द रिच, तो बच्चों इसका मतलब होता है, द रिच का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पर आप देखिएगा मैंने कहा रिच, RICH, रिच माने क्या होता है, अमीर। तो अब इसके पहले मैंने लिख दिया द रिच का मतलब होता है रिच पर्सन, RICH, रिच पर्सन, PERSON, रिच पर्सन मतलब होता है अमीर व्यक्ति। तो जैसे मैंने लिख दिया द पुअर,
POOR, द पुअर मतलब गरीब लोग, तो इसको क्या लिखेंगे, पुअर पीपुल या पर्सन, गरीब लोग। ठीक है बच्चों, तो एक बात और समझ लेना कि अब ये जैसे द प्लस ये बन गया, द प्लस ये एडजेक्टिव है कि गरीब अमीर, ये तो एडजेक्टिव होता है, अब इसके पहले द लग गया तो अब ये पूरा बच्चों बहुवचन का काम करेगा। जैसे मैंने कहा द रिच, द रिच, अब आपको लगाना हो इज, एम, आर, अब इनमें कौन सा चुनना होगा, तो देखो द रिच हो गया तो ये बहुवचन अपने आप में बना दिया, तो अगर सब्जेक्ट बहुवचन, सब्जेक्ट प्यूलर, तो वर्ब भी प्यूलर, तो क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा बच्चों। आगे चलिए, आगे क्या नियम कह रहा है कि देखिए यहाँ पर आपको देखना है जरा सा कि जैसे देखो द रिच, द पुअर, द ब्लाइंड, ब्लाइंड मतलब होता है अंधे व्यक्ति, अंधे लोग, यहाँ पर द डेड मरे हुए लोग, द ओल्ड बूढ़े लोग, द हैंडीकैप्ड मतलब होता है अपाहिज लोग। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रूल नंबर 5 क्या कह रहा है, सुपरलेटिव डिग्री, ऑर्डिनल नंबर आ जाए। ऑर्डिनल नंबर क्या होता है सर जी, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये सब क्या है, ऑर्डिनल नंबर, तो इनके पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते थे। जैसे मैंने कहा सी इज वेस्ट, सबसे अच्छी, तो सुपरलेटिव डिग्री हो गया, तो क्या लिख दिया, दी। ठीक है बच्चों, अब देखिए आगे, फर्स्ट, ये क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट, अब कौन सा नंबर आ गया, ऑर्डिनल नंबर, तो क्या लगा देंगे, दी। अब बच्चों यहाँ पर देखो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3, और इनके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है प्रायः। ठीक है बच्चों, अब कुछ और भी इंपॉर्टेंट रूल हैं वो देखते हैं आगे के रूल। तो देखिए क्या कह रहा है, कंपैरेटिव डिग्री के एडवर्ब की भांति प्रयोग होने पर द का प्रयोग होता है। द हायर यू गो द कूलर वी फील, जितना अधिक आप ऊपर जाओगे उतना ही शीतलता महसूस करोगे। द मोर यू डू, जितना अधिक तुम करोगे, द मोर यू गेट, उतना अधिक तुम पाओगे। द मोर यू डू द मोर यू गेट। अब बच्चों चलते हैं अगले नियम पे, नियम नंबर 6, ऐसे प्रॉपर नाउन के पहले जिनका प्रयोग कॉमन नाउन की भांति हो द का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया, तो कालिदास की तुलना किससे की गई है, शेक्सपियर से, तो शेक्सपियर जो ये प्रॉपर नाउन है ना बच्चों, तो उसके पहले आपको आर्टिकल दा लगा देना। समझ में आ गया होगा। चलिए देखिए आगे, नियम नंबर 8वां, ऑल तथा, अगर कहीं देखिए ऑल तथा बोथ के पश्चात मतलब बाद में दा का प्रयोग होता है। जैसे मैंने लिखा ऑल, अब इसके बाद क्या लगा दोगे, ऑल द मैन कम, सभी व्यक्ति आए। बोथ के बाद क्या लगा दोगे, बोथ और ऑल दिख जाएगा तो एंड, बोथ द फ्रेंड्स वर हियर। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, कुछ मुख्य ऐतिहासिक घटनाओं के पहले, कुछ हिस्टोरिकल जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनके पहले आर्टिकल दा का, जैसे द फ्रेंच रेवोल्यूशन मतलब फ्रांस की क्रांति, द सेकेंड वर्ल्ड वार द्वितीय विश्व युद्ध, द रशियन रेवोल्यूशन रसिया की फ्रांसी मतलब क्रांति, और आगे द बैटल ऑफ पानीपत का युद्ध, या द इंडिपेंडेंस डे, या द क्विट ऑफ इंडिया, भारत छोड़ो आंदोलन जो चला था। ठीक है, अब देखो बच्चों, कोई भी सरनेम के पहले परिवार, जिससे परिवार के सदस्यों का बोध हो, उसके पहले आर्टिकल द लग जाता है। द शर्मास मतलब मेंबर ऑफ शर्मास फैमिली हैव गॉन ऑन अ टूर यात्रा को जा चुके हैं। ठीक है, शर्मा के फैमिली के व्यक्ति यात्रा को जा चुके हैं। जैसे मैंने कहा द राठौर्स, तो राठौर्स आ गए बच्चों। अब राठौर्स मतलब राठौर की फैमिली। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। अब आपको ट्रिक देने वाला हूं, एक ट्रिक से अब कहाँ पर आर्टिकल नहीं लगता है वो अब एक ट्रिक में। अब आर्टिकल का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, जिसे हम बोल सकते हैं जीरो आर्टिकल या ओमिशन ऑफ आर्टिकल का लोप। ठीक है, कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों बहुत सारी कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको मैं एक ट्रिक बताता हूँ। GLASS ग्लास, OF DCM, ये बच्चों ट्रिक है आपकी। क्या है ट्रिक,
आप ट्रिक से याद रखिएगा कि कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो क्या है, ग्लास ऑफ डीसीएम, जी से कोई भी गेम का नाम, क्या हो बच्चों, कोई भी गेम का नाम, कोई भी गेम के नाम के पहले आप आर्टिकल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, कोई भी आर्टिकल। या तो फिर इसके बाद एल से क्या होता है, लैंग्वेज, LANGUAGE, लैंग्वेज के पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। ए से होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो भाववाचक संज्ञा होते हैं उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। एस से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कोई भी विषय का नाम हो तो उसके पहले भी आर्टिकल का प्रयोग बच्चों नहीं करते हैं। अब देखिए एस से और क्या होता है बच्चों, एस से होता है सीजन, SEASON, सीजन्स नेम, सीजन के नाम के पहले द विंटर, तो ऐसा नहीं लिख सकते, कोई भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, ठीक है। ऑफ का कोई मतलब, फेस्टिवल के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। डे, कोई भी दिन आ जाए या कोई डिजीज आ जाए, डिजीज माने बच्चों होता है बीमारी, कोई भी बीमारी का नाम आ जाए तो उसके पहले भी द फीवर वगैरह ऐसा नहीं कर सकते, कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो बच्चों इसके बाद सी से कलर, कलर नेम के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। और एम से मटेरियल नाउन, मटेरियल नाउन के पहले भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आप लोगों को आगे की सीरीज चाहिए तो बताइएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में इसके जितने भी बोर्ड एग्ज़ाम में आपके आए हुए हैं 10-5 मिनट के वीडियो में सारे क्वेश्चन वो करा दिए जाएंगे जो आपके बच्चों बोर्ड एग्ज़ाम में हैं। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। जय हिंद फ्रेंड्स।